Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 5, कॉन्टेम्प्रेरी साउथ एशिया। यानी इस चैप्टर में हम साउथ एशिया का जो आज का पार्ट है उस पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि साउथ एशिया का कौन सा पार्ट है। तो टुडे आवर टॉपिक इज द डेमोक्रेसी एंड मिलिट्री रूल इन पाकिस्तान। तो पहले हम क्या है साउथ एशिया के बारे में जान लेते हैं कि साउथ एशिया किसे कहते हैं। अगर जियोग्राफिकल सिचुएशन से देखा जाए तो जो हिमालय माउंटेन्स हैं उसके नीचे का जो पार्ट है उसको क्या है साउथ एशिया के अंदर इन्वॉल्व किया गया है। मैंने कुछ कंट्री के नेम लिखे, इन्हीं 7 कंट्री को साउथ एशिया का पार्ट माना जाता है। वैसे चाइना भी अपने आप को क्या साउथ एशिया का पार्ट बताता है, लेकिन चाइना को इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं किया गया। तो साउथ एशिया के अंदर क्या है जो जियोग्राफिकली क्या है ये कह सकते हैं कि हिमालय जो है उसके नीचे का पार्ट है। दूसरा इनका जो कल्चर है, अगर इनके कल्चर की बात करें तो इनका कल्चर आपस में काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलता जुलता भी है, जो कभी ना कभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के पार्ट भी रहे हो सकते हैं या उसके नाइबर्स वगैरह की तरह थे, यानी उसी की तरह का कल्चर अपनाते थे। तो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश, इन 7 कंट्री को हम क्या साउथ एशिया बोलते हैं। इन्हीं के बारे में क्या इस चैप्टर के अंदर क्या है रीड किया जाएगा कि यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम था या मिलिट्री सिस्टम है या कैसे भी जो भी है किस तरह का यहाँ पर सिस्टम है। तो इसमें से अगर हम इंडिया और पाकिस्तान को निकाल दें तो बाकी कंट्री अगर ये कहें कि कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो या वर्ल्ड में कोई ज़्यादा पावरफुल कंट्री हो तो नहीं है। सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान क्या है इंपॉर्टेंट है। इंडिया क्यों है? इंडिया एक सेकंड पॉपुलेटेड कंट्री है, इसके अलावा वर्ल्ड के अंदर काफ़ी इमेज भी है, सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम है। पाकिस्तान जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर से काफ़ी मेन है और अमेरिका के द्वारा इसका काफ़ी यूज भी किया गया है, जिसके कारण इसकी वर्ल्ड में इंपॉर्टेंस भी बढ़ी थी, जिसके बारे में आगे हम करेंगे। तो बाकी का कोई ज़्यादा रोल प्ले नहीं है, बाकी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। नेपाल है, भूटान है, इनके अंदर रिसोर्सेज भी काफ़ी कम है और ज़्यादा सक्सेसफुल एक तरह से कह सकते हैं डेवलप्ड कंट्री नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या है ये साउथ एशिया के इनके बारे में। तो एग्जाम में क्या है कभी भी एक सेपरेट कंट्री के बारे में कम ही चांसेस है, अभी लास्ट 2 ईयर या 3 ईयर से नहीं पूछा जा रहा है। तो आपसे क्या है हो सकता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम पूरे साउथ एशिया के अंदर पूछ लिया जाए कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में साउथ एशिया के कंट्री कैसे हैं, तो उसमें से आप एक 2 लाइनें भी उठा सकते हैं। अगर किसी एक कंट्री के बारे में सेपरेट पूछ लिया जाए तो उसके अकॉर्डिंग भी बताया जाएगा कि आपको उसमें क्या लिखना है। वैसे चांसेस क्या है मिक्स के ही आते हैं कि इस कंट्री में डेमोक्रेटिक सिस्टम है या नहीं है। तो हर कंट्री के बारे में कि आपको 2 या 3 लाइन्स क्या है राइट करनी होगी कि वहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम कितने टाइम से है, कब से माना जाता है। तो इंडिया के बारे में आपको सभी को पता है, तो इस चैप्टर में इंडिया के बारे में नहीं दिया गया है। यानी आपकी जो एनसीईआरटी बुक है हो सकता है उसमें रिलेशंस वगैरह दे रखे हों कुछ के अंदर, या कोई हेल्प बुक वगैरह है तो उसके अंदर रिलेशन मिल जाते हैं, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन, इंडिया श्रीलंका के रिलेशन। तो आपको इसमें रिलेशंस नहीं करने, डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में करना है सिर्फ कि साउथ एशिया के अंदर इनमें डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसे काम करता है। बाकी आपको 1 या 2 लाइन्स के रिलेशंस भी बताए जाएंगे, अगर बाई चांस किसी भी तरीके से पूछ लिए जाते हैं तो आप कर सकते हो। तो इनकी पॉलिटिक्स क्या है, अगर हम बात करें तो इंडिया में डेमोक्रेटिक कंट्री है। पाकिस्तान एक ऐसा है जिसके अंदर कभी डेमोक्रेटिक कंट्री आ जाती है, कभी मिलिट्री रूल्स रहा है। नेपाल के अंदर आपको पता है मोनार्की सिस्टम रहता है, यही भूटान का सिस्टम है। श्रीलंका के अंदर हमें ज़्यादातर डेमोक्रेटिक सिस्टम देखने को मिलता है। मालदीव के अंदर भी डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरह ही है। और बांग्लादेश की बात करें तो सिर्फ 1971 के बाद 1 ईयर को निकाल दिया जाए तो बाकी डेमोक्रेटिक सिस्टम रहा है। तो पूरे का कंक्लूजन यही निकलेगा कि साउथ एशिया के जो मैक्सिमम कंट्री है उनके अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम है और यहाँ के लोगों को डेमोक्रेटिक सिस्टम ही ज़्यादा पसंद है, ये निकल। तो हम क्या है सेपरेटली 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में करते हैं कि पाकिस्तान कैसा है। तो पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसा है और वो किस तरह से मिलिट्री रूल्स के अंदर या मिलिट्री डिक्टेटरशिप भी हम कह सकते हैं कि उसके अंदर ट्रांसफर हुआ है। पाकिस्तान में क्या है अगर हम बात करें 1947 से लेकर के, क्योंकि आपको पता है 1947 से पहले ही इंडिया का ही पार्ट था और 14 अगस्त 1947 को क्या है इंडिया और पाकिस्तान 2 कंट्री अलग अलग बन जाते हैं। उस कंट्री के अलग बनने के बाद पाकिस्तान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, दोनों के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम था। लेकिन तब से लेकर के अब तक की बात करें तो 34 या 5 ईयर ऐसे हैं जिनके अंदर पाकिस्तान में क्या है डेमोक्रेटिक सिस्टम की जगह मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ चुकी थी। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है फ्रीडम फाइटर के रूप में कह सकते हैं या पाकिस्तान को बनाने में सबसे जो मेन रोल है मोहम्मद अली जिन्ना का है। जैसे ही पाकिस्तान नया बना तो वो एक काफ़ी पावरफुल लीडर भी माने गए हैं, लेकिन जल्दी ही क्या है पाकिस्तान को वो संभाल नहीं पाते और
उनको क्या है बनते ही सबसे पहला क्या है जनरल बना दिया जाता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती थी, यानी प्रेसिडेंट के बराबर पावर है, और वो 48 के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद से पाकिस्तान का जो पॉलिटिक्स सिस्टम है वो एक तरह से गड़बड़ा जाता है। अली जिन्ना के साथ में क्या है लियाकत अली खान। लियाकत अली खान उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, तो प्राइम मिनिस्टर को पूरी कमांड दे दी जाती है। जब इनको कमांड दी जाती है 1948 से 51 तक रहते हैं, लेकिन 48 से 51 तक काफ़ी इशूज आते हैं। कश्मीर का इशूज था, वोटर को लेकर के इंडिया के साथ डिबेट चल रहा था, इस तरह के काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चलते आ रहे थे। तो इस वे से क्या है ये एक फेलियर प्राइम मिनिस्टर सिद्ध होते हैं, जिसके कारण 51 में एक अफगान लीडर, ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान इसकी बाउंड्री पे लगता है, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी होगा, तो उन्होंने इसका मर्डर कर दिया, यानी 51 के अंदर क्या है इसकी हत्या कर दी जाती है, मर्डर कर दिया जाता है इसका। तो उसके बाद क्या है 51 में गुलाम मोहम्मद को क्या है वहाँ का जनरल बना दिया जाता है, जिसके पास ज़्यादा पावर होती है, प्रेसिडेंट की तरह होता है, और ख्वाजा निजामुद्दीन को क्या है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। ये 51 से 53 तक रहते हैं, लेकिन 53 के अंदर जो जनरल थे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को क्या कर दिया सस्पेंड कर दिया, हटा दिया, और दोबारा से इलेक्शन करवा के या मोहम्मद अली को क्या है उनकी कैबिनेट को क्या डिसमिस करके नए प्राइम मिनिस्टर बना दिए, जिनका नाम था मोहम्मद अली। वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है खुद क्या है पावर ज़्यादा लेना चाहते थे, प्राइम मिनिस्टर की बजाय इनको पावर ज़्यादा मिलनी चाहिए। और इस टाइम पीरियड में 53 के टाइम पीरियड में किसकी पावर लगातार, मिलिट्री की पावर लगातार बढ़ती जाती है, और ये टाइम पीरियड कब तक चलता है 58 तक चलता है। इलेक्शन था, प्रेसिडेंट था, प्राइम मिनिस्टर, सब कुछ था, डेमोक्रेटिक सिस्टम था, लेकिन अपने आप को डिक्टेटर की तरह बनाने के लिए मिलिट्री वगैरह को पावर ज़्यादा दे दी जाती है, जिसका नतीजा ये निकलता है, परिणाम ये निकलता है कि 7 अक्टूबर 1958 को जो मिलिट्री के जनरल थे अयूब खान, उन्होंने अपने आप को सर्वेसर्वा बना दिया पाकिस्तान का, यानी कि उन्होंने सारी कमांड ले ली। उस समय मिर्जा साहब क्या थे, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। कुछ समय तो उन्होंने मिलकर किया, उसके बाद भी उनको भी हटा दिया गया और पूरी की पूरी कमांड अपने हाथ में ली। तो ये कहते हैं कि 1958 से लेकर के 69 तक 11 ईयर के आसपास क्या है वो पूरे के पूरे करता धरता ये कह सकते हैं जनरल के हाथ में, यानी मिलिट्री डिक्टेटरशिप वहाँ पर रही। न कोई प्राइम मिनिस्टर, न कोई मिनिस्टर, न कोई कैबिनेट, सारी की सारी पावर इन्हीं के हाथ में थी। अब ये 69 के अंदर ये अपने आप रिजाइन दे देते हैं अपने पद से, और जो आर्मी का नया जनरल है जिसका नाम था याहिया खान, उनको क्या है सारी कमांड दे दी जाती है। याहिया खान क्या है इलेक्शन के लिए, याहिया खान इलेक्शन, वैसे बीच में इलेक्शन भी करवाए जाते हैं 60 के आसपास क्या है यहाँ पर इलेक्शन भी होते हैं, उस इलेक्शन में भी कहा जाता है कि आपके इलेक्शन करवाए जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो स्ट्रगल चल रहा था, काफ़ी जो पब्लिक है वो अयूब खान के क्या हो चुकी थी, अगेंस्ट हो चुकी थी। तो इसलिए याहिया खान को क्या है यहाँ पर जनरल बना दिया जाता है आर्मी का, और उसके हाथ में सारी पावर दे दी जाती है। जब इनके फेवर में 70 के अंदर इलेक्शन करवाए जाते हैं, 7 दिसंबर 1970 को इलेक्शन करवाए जाते हैं पूरे। जब ये इलेक्शन करवाए जाते हैं तो यहाँ पाकिस्तान आपको पता है 2 पार्ट्स में डिवाइड था। आप देखते हो एक पाकिस्तान क्या है, ये मान लीजिए इंडिया, एक पाकिस्तान यहाँ है तो दूसरा पाकिस्तान यहाँ है, यानी इंडिया के दोनों तरफ 2 टुकड़ों में अलग अलग, जिनका आपस में कोई लिंक नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई सड़क नहीं है, ठीक है। इनको आपस में आने जाने के लिए भी इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो दोनों के अंदर एक तरह का विवाद, दोनों का कल्चर में भी काफ़ी डिफरेंस है, यानी मुस्लिम्स यहाँ हैं, मुस्लिम्स यहाँ हैं, लेकिन कल्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लैंग्वेजेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस वजह से, क्योंकि ये प्योर उर्दू का यूज़ करते हैं, ये असमी लैंग्वेज का यूज़ ज़्यादा करते हैं, या बंगाली लैंग्वेज का भी यूज़ करते हैं, मिक्सअप होता है इनके अंदर। तो 70 के अंदर यहाँ पर इलेक्शन होने थे। तो इस पाकिस्तान जिसको आज बांग्लादेश कहा जाता है, उसकी पार्टी थी सबसे बड़ी पार्टी अवामी लीग, उस एरिया की पार्टी। अवामी लीग को 300 में से 160 के आसपास, 300 में से 160 के आसपास क्या है सीट मिल जाती है। अब 160 मिलेगी तो मेजोरिटी है इसके पास, इसकी गवर्नमेंट बननी चाहिए, लेकिन वो क्या है इसकी गवर्नमेंट नहीं बनाते याहिया खान, और ये काफ़ी लंबे समय तक, और वहाँ पर मिलिट्री भेज दी जाती है पाकिस्तान की, वो बांग्लादेश के टॉपिक में आएगा, जिसके कारण क्या है वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, लोग बगावत कर देते हैं, लड़ाई वगैरह होती है, इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, और पाकिस्तान हार जाता है और नया कंट्री बन जाता है जिसको बोलते हैं बांग्लादेश, तो वो उसमें आएगा। तो इससे उस अवामी लीग, दूसरी जो पार्टी थी पीपुल्स पार्टी थी, जिसके लीडर थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उसको ओनली 84 सीट्स मिलती है, 300 में से 84 सीट्स मिलती है, और वो भी ज़्यादातर कौन से पाकिस्तान में, इस पाकिस्तान में, वेस्ट पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो इसलिए क्या है इसके अंदर जो होल्ड था ज़्यादातर किसका था उस समय, अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम से करें तो जुल्फिकार अली भुट्टो का था। तो 71 के अंदर
पाकिस्तान के अलग होने के बाद, 2 टुकड़े बनने के बाद जब इलेक्शन होते हैं तो जुल्फिकार अली भुट्टो वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बन करके आते हैं। उनको सारी की सारी पावर मिलती है और डेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ पर सेटअप होता था। 77 के अंत तक यह क्या है, जुल्फिकार अली भुट्टो वहाँ पर रहते हैं। अब यहाँ लियाकत अली की आपने पता है इनका मर्डर हुआ था, फिर जुल्फिकार अली भुट्टो के ऊपर भी अटैक होता है, उनकी अभी मर्डर कर दिया जाता है। 77 के अंदर जनरल जिया उल हक दोबारा से क्या है, अपने आप में पूरी की पूरी कमांड ले लेते हैं और प्राइम मिनिस्टर वगैरह के जो पद वगैरह उनसे सबको हटा दिया जाता है, कैबिनेट को हटा दिया जाता है। अब 77 में लेते हैं तो उन्हीं के टाइम पीरियड में 82 के अंदर प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चलता है, यानी कि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम लाने के लिए वहाँ पर जो पब्लिक होती है वो एक मूवमेंट चलाती है। इस मूवमेंट के अंदर क्या कहा जाता है कि लोग क्या है काफ़ी अगेंस्ट हो चुके थे जिया उल हक, लेकिन फिर भी कोई ज़्यादा इशू नहीं हुआ। 88 तक ऐसे ही चलता रहा। 88 में ये क्या है, रिजाइन करते हैं और दोबारा से 88 में इलेक्शन करवाए जाते हैं, जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो की जो बेटी थी, उन्हीं की पुत्री थी बेनजीर भुट्टो, वो प्राइम मिनिस्टर पद के ऊपर बैठती है। 88 के बाद वो अपने टाइम पीरियड पूरा करती है। उसके बाद नवाब शरीफ क्या है, वहाँ पर क्या है, प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्ट होते हैं जो दूसरी पार्टी से थे। तो नवाब शरीफ 99 तक यहाँ पर रहते हैं। इन दोनों का टाइम पीरियड क्या है, डेमोक्रेटिक सिस्टम से चलता है, तो काफ़ी। लेकिन 99 के अंदर जनरल परवेज मुशर्रफ क्या है, कुछ इश्यूज दे करके क्या है, अपने आप को वहाँ का क्या बना लेते हैं, प्रेसिडेंट बनाते हैं। पहले वो जनरल है, मिलिट्री की पावर अपने पास लेते हैं, लेकिन वो 2001 और 2 के अंदर इलेक्शन करवाते हैं और वो इलेक्शन फेयर नहीं होते। कहा जाता है कि उन इलेक्शन के जरिए वो अपने आप को प्रेसिडेंट बना लेते हैं और कैबिनेट वगैरह सब उसके कंट्रोल में होती है, कोई उससे बाहर नहीं रहता। और यहाँ 2008 तक यानी लगभग 9 ईयर तक क्या है, यहाँ पर वो रहते हैं। लेकिन इसके साथ ही काफ़ी जो जनता है वो इनके भी खिलाफ हो जाती है और अमेरिका के भी। अब स्टार्टिंग से आप देखोगे कि इंडिया और पाकिस्तान गुटबंदी का शिकार रहते। इंडिया किसके फेवर में था, यूएसएसआर के फेवर में था, यानी रसिया को अपना स्टार्टिंग से फ्रेंड मानता है। पाकिस्तान क्या है, नाटो का मेंबर होता है और पाकिस्तान क्या है, अमेरिका के साथ रिलेशंस क्या है उसके काफ़ी बेटर रहते हैं स्टार्टिंग के अंदर, अभी बिल्कुल ख़राब है। तो कहा जाता है कि 99 तक, क्यों, क्योंकि आपने सुना होगा 9/11 का पिछले चैप्टर में बताया था। 9/11 की घटना हुई थी 2001 के अंदर। उसके अंदर उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया था, जिसमें काफ़ी ये कह सकते हैं कि मोमडन्स मारे गए थे, काफ़ी मुस्लिम लोग जो कॉमन पीपल है वो मारे गए। इसका जो हर्जाना पाकिस्तान में भी भुगतना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान में भी ज़्यादातर मुस्लिम लोग हैं, तो वो अमेरिका से नाराज़ हो जाते हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग नाराज़ हो जाते हैं, जिसके कारण क्या है, जब जनरल परवेज मुशर्रफ पैसे के बदले अमेरिका को इस तरह की हेल्प दे रहे थे तो वो इसके भी अगेंस्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर काफ़ी चलती हैं, एक तरह से कंप्लीटली डिक्टेटरशिप 2008 तक वहाँ पर होती है। तो इस इशू की अगर हम बात करें तो 2008 तक क्या है, परवेज मुशर्रफ। लेकिन साथ में क्या है, 2007, इसके बीच में एक इवेंट आती है 2007 के अंदर। 2007 के अंदर 8 साल बाद बेनजीर भुट्टो क्या है, वापस अपनी कंट्री में आ जाती है। वो बाहर गई हुई थी, क्यों, क्योंकि उसको भी डर था उसका मर्डर नहीं कर दिया। 2007 में वो आती है, उसी गार्डन के अंदर, जिस गार्डन के अंदर क्या है, लियाकत अली खां का मर्डर हुआ था, वहीं पर इनके ऊपर अटैक होता है, लेकिन उसमें उनकी जान बच जाती है। अब उस अटैक के कुछ ही दिन बाद यानी 2008 के अंदर क्या है, बेनजीर भुट्टो का मर्डर भी कर दिया जाता है। तो इसके बाद बेनजीर भुट्टो का मर्डर के बाद 2008 में इलेक्शन करवाए जाते हैं और उसमें भी नवाज शरीफ का है एक तरह से प्राइम मिनिस्टर बन करके आते हैं। लेकिन ये भी हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने हैं, नवाब शरीफ का या इमरान खान का है, जिनका कंट्रोल ये कह सकते हैं कि ज़्यादा नहीं है। अब भी मिलिट्री क्या थी, पावरफुल हो चुकी थी। अगर हम यहाँ से बात करें 53 के बाद में, मिलिट्री लगातार क्या है, पावरफुल होती थी। आज भले ही क्या है यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम था, लेकिन मिलिट्री को पावर्स बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर क्या है, वो कभी भी जो जनरल है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर को क्या करवा सकता है, रिलीव करवा सकता है, हटवा सकता है, कभी भी हटवा सकता है, इतनी भी पावर दिखी। तो नवाब शरीफ बनते हैं और 2018 के अंदर क्या है, वहाँ पर इमरान खान वहाँ के क्या बनते हैं, 2 प्लान नवाब शरीफ बनते हैं और 2018 में इमरान खान वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बन करके आते हैं। तो ये कह सकते हैं कि 2008 के बाद वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम है। इसमें आपको ज़्यादा क्रिटिसाइज तो नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर आप डेमोक्रेटिक बताओगे, यहाँ पर सिर्फ क्या है, आप इसमें ये बताएंगे कि वहाँ पर मिलिट्री रूल्स आ चुका है। अब क्या है, अमेरिका से मतलब कहा जाता है कि अमेरिका के, पाकिस्तान के लोग भी मानते हैं कि अमेरिका ने उनका काफ़ी नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। अगर पाकिस्तान को बर्बाद करने में किसी का हाथ है तो वो अमेरिका का ज़्यादा माना जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हेल्प इससे पहले भी हेल्प करता रहा था। जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ वगैरह जो बढ़ी है अफगानिस्तान के ज़रिए, अफगानिस्तान में बढ़ी है, फिर पाकिस्तान में, उसमें अमेरिका का हाथ माना जाता है। पहले ये क्या है, अमेरिका इन्हीं को सपोर्ट करती थी, उसके बाद यही टेररिज्म जब अमेरिका की तरफ गए तो इनको दबाया गया
दिया जाने लगा, इनके ऊपर अटैक भी हुआ। आपने सुना भी होगा ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए पाकिस्तान के ऊपर भी अमेरिका के द्वारा अटैक किया गया था। तो यहाँ से क्या है वो अगेंस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम, हमें ये स्टोरी नहीं बतानी है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या है यहाँ पर डेमोक्रेसी के बारे में बताना है कि इन कंट्री में यानी साउथ एशिया का जो कंट्री है पाकिस्तान, उसके अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या होता है। तो लास्ट में हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम और मिलिट्री एक तरह से डिक्टेटरशिप की या मिलिट्री रूल की बात करें तो ये दोनों लगातार साथ चले हैं। यानी कि 1947 से लेकर के आज तक की अगर बात करें तो इस ईरा के अंदर यानी 70 ईयर के आसपास, 70 ईयर हो चुके हैं, इनमें से आधे टाइम 34 या 5 के आसपास बताते हैं कि इस इतने टाइम क्या है वहाँ पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप रही है। तो ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर दोनों चीज़ें रही है, लेकिन वहाँ के जो पीपल्स हैं वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को ही ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए बार बार डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए उनके द्वारा मूवमेंट किए जाते हैं और ये आवाज़ उठाई जाती है। तो ये पाकिस्तान का इशू है। लेकिन वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए जितने भी प्राइम मिनिस्टर वगैरह हुए उनको या तो देश से भगा दिया जाता है या क्या फिर आप कह सकते हो उनका मर्डर कर दिया जाता है। जैसे लियाकत अली खां है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, बेनज़ीर भुट्टो है, इस तरह की बातें। यहाँ तक कि नवाब शरीफ है उसको भी जेल में डाला गया था बीच के अंदर, काफ़ी लंबे समय तक जेल हुई। तो इस तरह की सिचुएशन वहाँ पर है। तो ये पाकिस्तान का टॉपिक था। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।